ताली दोनों हाथों से बजती है, आपको भी पता है। अगर लड़की सामने से कुछ करेगी तो लड़का तो ऑब्वियस उसको प्लस पॉइंट समझ के उसको फिर से छेड़ेगा। तालियां बेटा दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। कोई जस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। ये सोच है उस समाज की जो लड़कियों के रेप हो जाने पर जस्टिफिकेशंस देते हैं कि उसकी ड्रेसिंग सेंस खराब होगी, वो रात में निकली होगी, किसी लड़के के साथ होगी, उसके करेक्टर की बातें करते हैं कि उसका करेक्टर खराब होगा या समथिंग लाइक दैट। ये लोग रेपिस्ट नहीं है, ये बस रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। ये क्लिप है एक रेपिस्ट की कि उसका माइंडसेट कैसे काम करता है, जो कि लगभग सिमिलर है, राइट? एंड इट्स शॉकिंग दैट ये सभी लोग एक ही जैसी बात सोचते हैं। अब आते हैं इस रेपिस्ट के लॉयर पर जो इसका केस लड़ रहा था, मतलब इसकी तरफ से केस लड़ रहा था, उसकी क्या सोच होगी। तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी। ये बातें छोड़ दीजिए, आप बहुत बातें बढ़ेंगी। तो आपने देखा कि सोसाइटी में लगभग सभी लोगों की एक ही जैसी सोच है औरतों को लेके। आप इनमें से डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन रेपिस्ट है और कौन नहीं, क्योंकि सोच तो सभी एक ही रहे हैं, सोच तो सभी औरत के खिलाफ ही रहे हैं कि सारी गलती तो औरत की है। तो अगर औरत का रेप हो जाता है तो उसमें ब्लेम भी औरत को ही किया जाएगा। सोच सकते हो कितनी खतरनाक है ये सोसाइटी एक औरत के लिए। जबकि एक तरफ से सभी जानते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है रेप के केसेस से, क्योंकि एक बुर्के वाली जो कि खुद को पूरी तरह से ढक के रखती है उसका भी रेप हो गया, किसी 2 महीने की बच्ची, 2 दिन की बच्ची का भी रेप हो गया, किसी 90 साल की औरत का भी रेप हो गया, किसी गाय का, भैंस का, कुत्ते का, कबूतर का, जो कि जिनका कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनका भी रेप हो गया। उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो बात वही अटक जाती है कि ड्रेसिंग सेंस कैसे मैटर करता है। ऐसे में मुश्किल हो जाता है कि हम किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें। सच बोलूँ तो इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है कि किस पे भरोसा किया जाए, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग तो अगर हमारा रेप हो रहा है तो उसकी जिम्मेवार भी हम खुद हैं। लड़कियों की ये होती है कि पहली बात तो देखो कपड़े जो पहन पहन के निकलती है इस तरीके के, देखो कोई आंख बंद नहीं कर लेगा। मुझे ये तो नहीं पता इस सोच में बदलाव कैसे आएगा, पर एज अ वुमेन हमको इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए दैट ये जो मेंटालिटी है, ये जो रेपिस्ट मेंटालिटी है, ये बहुत आम है और बहुत नॉर्मली हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको बढ़ावा ना दें, इसके खिलाफ काम करें, तभी शायद कुछ बदलाव आ सकते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।